हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. ए piece of metal floats on mercury. The coefficient of volume expansion of metal and mercury are gamma 1 and gamma 2 respectively. If their temperature is increased by del T, the fraction of the volume of metal submerged in mercury changed by A. तो क्वेश्चन को अगर पहले समझते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इधर एक मर्क्यूरी का पॉट है, इधर मर्क्यूरी है, तो उधर क्या है, एक मेटल है जो फ्लोट करता है. ये एक मेटल है. तो ये जो वॉल्यूम है उसका सबमर्ज्ड वॉल्यूम है, मतलब इतना ही वॉल्यूम उसका मर्क्यूरी के अंदर है. तो लेट की अगर वी एम क्या है, टोटल वॉल्यूम है किसकी, मेटल की, और भी सबमर्ज्ड, इसको भी सब लिख देते हैं, ये है सबमर्ज्ड वॉल्यूम. हमको क्या पूछा है कि V सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाई वी एम टोटल वॉल्यूम, ये है फ्रैक्शन. तो उसका कितना चेंज होगा, कब, जब टेम्परेचर डेल टी राइज हो जाएगा. तो ये तो पहले वाले सिचुएशन में एक फ्रैक्शन निकल कर आएगा, एफ वी सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाई वी एम. जब सेकेंड केस में क्या करेंगे, हम डेल टी टेम्परेचर राइज कर देंगे, तभी एक चेंज आएगा इस फ्रैक्शन में. वो कितना चेंज होगा, तो पहले उसका की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो उसका जो की कंसेप्ट है, ये क्या है कि वेट ऑफ मर्क्यूरी डिस्प्लेस्ड बाय मेटल, ये लिख सकते हैं, वेट ऑफ मर्क्यूरी displaced by metal is equal to weight of metal. ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि मेटल की वजह से जितना भी मर्क्यूरी डिस्प्लेस होगा उसका वेट वाटर के वेट से इक्वल होगा. तो उसको अगर मैथमेटिकल का फॉर्म में लिखेंगे क्या होगा, दैट इम्प्लाइज हम ये लिख सकते हैं कि भी सबमर्ज, इतना मर्क्यूरी मेटल का इतना भी सबमर्ज उसका वॉल्यूम है, इनटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इनटू जी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल, टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटल इनटू रो ऑफ मेटल इनटू जी. वी सबमर्ज इतना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस किया है, तो उसके अगर डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, मर्क्यूरी की, तो आ जाएगा कितना वेट डिस्प्लेस हुआ है मर्क्यूरी का वाटर मेटल की वजह से, इनटू जी इक्वल टू वी एम रो एम जी. तो ये है फार्मूला फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए, ये है फार्मूला. तो हमको क्या चाहिए, हमको रेशियो चाहिए, किसका रेशियो, वी सबमर्ज्ड बाई वी एम, जो कि है जी जी कैंसल, तो ये हो जाएगा रो एम बाई रो एच जी. तो इसको इक्वेशन 1 इसको नोट कर रखते हैं. ये जो रिलेशन आया इसको एफ मान लेते हैं, इक्वल टू एफ फ्रैक्शन. ये बिफोर टेम्परेचर राइज का सिचुएशन है. हमको फाइंड करना है फिर कब, जब टेम्परेचर डेल टी राइज हो जाएगा. तो जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो क्या चेंज होगा, तो वॉल्यूम में चेंज होगा. लेट अस की वी डैश एम, जो वॉल्यूम मेटल का वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो कितना होगा, वी एम जो पहले वाले उसका वॉल्यूम था इनटू 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मेटल, जो कि दिया गया है कि मेटल का
कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम का गामा 1 है और मर्क्यूरी का गामा 2 है, तो हम लिख सकते हैं गामा 1 इंटू डेल टी, ये फॉर्मूला है। तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा कितना, वी डैश एम, जो कि फाइनल वॉल्यूम है, वो है वी एम इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा 1 डेल टी। तो डेंसिटी कैसे चेंज होगा, इसको मान लेते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एम बाई वी, दैट इम्प्लाइज, हम ये बोल सकते हैं कि पहले जो मेटल का डेंसिटी था वो क्या था, मास ऑफ मेटल, कैपिटल एम सब्सक्रिप्ट एम मास ऑफ मेटल, उसको मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मेटल, वो इनिशियल डेंसिटी उसका था। अभी उसको मान लेते हैं उसका डेंसिटी आफ्टर टेम्परेचर राइज हो जाएगा रो डैश एम, इक्वल टू कितना होगा, वही मास सेम रहेगा, टेम्परेचर की वजह से मास में कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो वी एम था वो हो जाएगा कितना, वी डैश एम। अगर वी डैश एम के वैल्यू इधर पुट करेंगे, इधर है, तो ये हो जाएगा एम डिवाइडेड बाई वी एम इंटू 1 प्लस गामा 1 डेल टी। तो ये एम बाई वी एम वो क्या है, इधर है, वो पहले वाले डेंसिटी है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं रो एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा 1 डेल टी। तो उसको अगर लिख देंगे तो रो डैश एम मतलब डेंसिटी आफ्टर टेम्परेचर डेल टी राइज ऑफ मेटल इक्वल टू रो एम, उसका पहले वाले डेंसिटी डिवाइडेड 1 प्लस गामा 1 उसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इनटू डेल टी। सिमिलरली हम किसके लिए लिख सकते हैं, जब चेंज भी किसका होगा, मर्क्यूरी का डेंसिटी में भी चेंज होगा, तो वो कितना होगा, वो रो डैश एच जी इक्वल टू कितना होगा, रो एच जी जो पहले वाले डेंसिटी था प्लस 1 प्लस उसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना है, गामा 2 इंटू डेल टी। ये आ गया। अभी हमको फाइंड क्या करना है, हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन क्या, फ्रैक्शन उसको मान लेते हैं एफ डैश, एफ डैश क्या हुआ कि वी डैश सबमर्ज, मतलब अभी सबमर्ज वॉल्यूम चेंज हो गया, डिवाइडेड बाई वी डैश ऑफ एम, मेटल का वॉल्यूम भी चेंज हो गया और उसका जो सबमर्ज वॉल्यूम वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसको हमको अभी फाइंड करना है, इक्वल टू कितना होगा, ये वाले इक्वेशन को यूज करते हैं कि वी सबमर्ज्ड बाई वी ऑफ मेटल इक्वल टू कितना, रो एम बाई रो एच जी। तो इधर आफ्टर टेम्परेचर राइज हम इस सिचुएशन के लिए फाइंड करता है, तो ये हो जाएगा कितना, रो डैश एम डिवाइडेड बाई रो डैश एच जी, ये आफ्टर टेम्परेचर राइज, दैट इम्प्लाइज इधर हम वैल्यू अभी पुट करेंगे। तो रो एम का वैल्यू कितना है, रो डैश एम का रो एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा 1 डेल टी इंटू डिवाइडेड बाई रो एच जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा 2 डेल टी। इसको हम फाइंड कर रखे थे यहाँ, उसको बस इधर पुट कर दिया, तभी वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू रो एम बाई रो एच जी इंटू 1 प्लस गामा 2 डेल टी बाई 1 प्लस गामा 1 डेल टी। दैट इम्प्लाइज ये था एफ डैश इक्वल टू, ये कितना है, ये पहले वाले फ्रैक्शन है, एफ इंटू 1 प्लस गामा 2 डेल टी डिवाइडेड 1 प्लस गामा 1 डेल टी। तो फ्रैक्शन कितना चेंज हुआ, ये टर्म में चेंज हुआ, 1 प्लस गामा 2 डेल टी बाई 1 प्लस गामा 1 डेल टी। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन 1 प्लस गामा 2 डेल टी डिवाइडेड 1 प्लस गामा 1 डेल टी, ऑप्शन ए हम जो आंसर फाइंड किया ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।